ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने एक बार फिर बहरीन, उर्दन और खलीजी खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया है। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर जल उठा है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, अमेरिका और इसके सदर डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने खामोश होते माहौल को फिर से हवा दे दी है। मशरिक़ वुस्ता में लग रहा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं, अब जंग नहीं होगी, बातचीत के मेज पर आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से तेहरान पर अटैक किया और यही वजह है कि ईरान एक बार फिर पूरी ताकत और मजबूती के साथ अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है। ईरान ने अब कसम खाई है कि मशरिक़ वुस्ता खासकर खलीजी खित्ते में अमेरिकी तंसीबात को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ईरान की जानिब से बहरीन, उर्दन और खित्ते में अमेरिकी जो मफादात हैं, इन हमलों की लगातार खबरें आ रही हैं। लगातार ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। अमरीकी फौजी तंसीबात, अमरीकी एयरबेस, अमरीकी सिफारत खाने, अब हर चीज ईरान के निशाने पर है। यानी मशरिक़ वुस्ता में और खलीजी ममालिक में अमरीका के जितने मफादात हैं, अमरीका के जितने एयरबेस हैं, सबको अब ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। ईरान यह भी कह रहा है कि खलीजी ममालिक दरअसल उनसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईरान के जो टारगेट पर जो चीजें हैं वो दरअसल अमरीकी तंसीबात, अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमरीकी एयरबेस हैं, जिसके जरिए से अमरीका दरअसल तेहरान और ईरान को निशाना बना रहा है। तो अब दरअसल जो जंग ईरान ने छेड़ी थी, आप पहले और माजी में जाइए, देखिए कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ताबड़तोड़ तेहरान पर हमला किया था और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत होती है। हालांकि इस शहादत के बाद भी ईरान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर गम नहीं बनाया, बल्कि ईरान मैदान में डटा रहा और ईरान ने पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया। और क्योंकि अमेरिका ईरान से काफी दूर है, हालांकि बाज खबरों में, बाज रिपोर्ट्स में यह चीज भी सामने आई कि ईरान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो दरअसल अगर ईरान से और तेहरान से छोड़े जाएं तो वॉशिंगटन तक वो निशाना साध सकते हैं। लेकिन ईरान ने अपने उन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ईरान के पास एक और ऑप्शन था, ईरान के पास एक और बदल था कि ईरान ने खलीजी ममालिक में, जहां पर अमेरिका ने दरअसल अपना कब्जा जमा कर रखा है, अमेरिका दरअसल पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया का चौधरी बना हुआ है, और अमेरिका ने अरब ममालिक को, अरब जो दरअसल अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका के कहने पर ही चलते हैं, अमेरिका के कहने पर ही सोते हैं, अमेरिका के कहने पर ही कोई हरकत करते हैं, उन पिट्ठुओं को दरअसल अमेरिका ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। और पूरे खित्ते में आप देखिए, आपको अगर मौका हो तो आप गूगल पर मैप कीजिए और उस मैप में देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में, पूरे खलीजी ममालिक में जितने अरब ममालिक हैं, उन सारे ममालिक की सिक्योरिटी दरअसल अरब करता था और अरब इसके बदले में अमेरिका सिक्योरिटी देता था, और इसके बदले में अरब ममालिक को अमेरिका को भारी भरकम दरअसल चार्जेस और पैसे देने पड़ते थे। और अब आप देखिए कि दरअसल जो अरब ममालिक हैं, उनकी भी, उनका जो भरोसा अमेरिका पर था, दरअसल वो भी अब पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। वो भरोसा भी अब पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि जो अमेरिका अरब ममालिक की सिक्योरिटी और इनकी हिफाजत का दम भरता था, अब वो अमेरिका खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि खलीजी ममालिक में, चाहे कुवैत की बात करें, बहरीन की बात करें, जॉर्डन की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, या इसके अलावा अबू धाबी की बात करें, या इसके अलावा यूएई की बात करें, ये जितने ममालिक हैं, ये सब के सब अब ईरान के निशाने पर हैं। और ईरान के निशाने पर इस वजह से हैं क्योंकि यहां पर जितने अमेरिका के एयरबेस हैं, सऊदी अरब का एयरबेस हो, उर्दन का एयरबेस हो, या इसके अलावा दूसरे और जो ममालिक हैं, कतर का एयरबेस हो या दुबई का एयरबेस हो, इन सब एयरबेस को दरअसल इस्तेमाल करता है अमेरिका। और अमेरिका इनके जरिए से मशरिक़ वुस्ता पर दरअसल अपना तसल्लुत जमाना चाहता है, बल्कि एक तरह से उसका पूरा तसल्लुत था। हालांकि अब उसकी हवा निकल चुकी है और अब यही वजह है, आप देखिए कि ईरान जब पलटवार कर रहा है तो ईरान को अब कहीं वॉशिंगटन में जाकर हमला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईरान अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता में ही जवाब दे रहा है।
और भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। खबरें यह भी हैं कि दुबई के बादलों पर धुआं ही धुआं इन दिनों नजर आ रहा है। कतर में भी इसी तरह से लगातार ड्रोन के जरिए से ईरान हमला कर रहा है। सऊदी अरब में भी हमला किया गया है। और आप देखिए कि यमन के अंदर सऊदी अरब ने दरअसल जो ईरानी तैयारा है उसे निशाना बनाया है। दरअसल सऊदी अरब को यह खदशा था कि यमन के अंदर ईरान दरअसल अपने तैयारे से अपने सिक्योरिटी फोर्सेस और जवानों को भेज रहा है और उसके जरिए से वो सऊदी पर दरअसल प्रेशर बनाएगा, उसके जरिए से सऊदी को दरअसल टारगेट करेगा। और ऐसे में जब अमेरिकी ईरान का जो तैयारा है, ईरान का जो लड़ाकू दरअसल जहाज है, उसे सऊदी अरब ने निशाना बनाने की कोशिश की है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या खलीजी ममालिक में अमेरिका ने जो दरअसल जंग छेड़ी, हालांकि इस जंग की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती की यह जंग छेड़ी गई और यह जंग दरअसल अमेरिका ने इजराइल के इशारे पर छेड़ी थी। अब आप देखिए कि इसके बाद से अब हालात मशरिक़ वुस्ता में और ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। अब जिस तरह से यमन में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से सऊदी अरब ने अब इंटरफेयर किया है, क्या अब यह सीधे सीधे एक बड़ा टकराव मशरिक़ वुस्ता में और खलीजी ममालिक में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अभी ये एक बड़ा टकराव हो जाएगा? क्या अब यहां पर हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे? क्या अब ईरान को एक साथ कई निशानों पर एक तरह से टारगेट करना पड़ेगा, कई जगहों पर एक साथ दरअसल निशाना साधना पड़ेगा ईरान को? क्योंकि अब हालात पहले से बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। अबनाए हुर्मुज को आप ले लीजिए, अबनाए हुर्मुज को अब पूरी तरह से बंद कर दिया है ईरान ने। दरअसल यह दावा तो अमेरिका कर रहा है कि अबनाए हुर्मुज को हमने बंद किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अबनाए हुर्मुज अभी भी ईरान के पास है और ईरान पूरी मजबूती के साथ इस पर अपना कब्जा जमाए हुए है। और ईरान ने यह कह दिया है कि अगर इधर अमेरिका या किसी खलीजी मुल्क ने कोई गलत नजर डालता है तो उसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। आप देखिए कि अमेरिका इतना ज्यादा डरा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसका सबसे मजबूत पानी का जो जहाज है, जो बेड़ा है यूएस अब्राहम, उसे एक तरह से हुक्म दे दिया कई दिन पहले कि अब्राहम लिंकन जो उसका फौजी जो बेड़ा है उसे समंदर से दूर लेकर जाया जाए ताकि ईरान वहां तक इसे निशाना न बना सके या ईरान उसे टारगेट न कर सके। और तो और ये तो अब्राहम लिंकन की बात है, खुद डोनाल्ड ट्रंप दरअसल इतना डरे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कभी भी ईरान उनको निशाना बना सकता है, ईरान उनका कत्ल कर सकता है। और यह बात खुद किसी और ने नहीं, किसी मीडिया ने नहीं, किसी अखबार ने नहीं, किसी टीवी ने नहीं, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनका डर दुनिया के सामने जाहिर हो गया कि ईरान के वो निशाने पर हैं, ईरान उनका कभी भी दरअसल कत्ल कर सकता है। और ऐसे में वो इतना ज्यादा घबराए हुए हैं, इतना ज्यादा परेशान है कि दुनिया भी अब यह मानने लगी है कि वाकई में अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को खतरा है, डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा, और इसी वजह से उनके इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी है वो लगातार बढ़ा दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि रूस ने तेहरान में रूस का एक बड़ा तैयारा जो है, जो जहाज है, वो जंगी साजो सामान लेकर तेहरान में उसने लैंड किया है। कहीं और का नहीं, रूस का यह तैयारा है जो तेहरान के अंदर लैंड किया है। और आप देखिए यह बहुत बड़ा इशारा है, यह बहुत बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, यह बहुत बड़ा झटका है दरअसल अमेरिका के लिए, क्योंकि रूस जो एक तरह से खुलकर इस जंग में नहीं आ रहा था, लेकिन अब यह पूरी दुनिया इस खबर को जान चुकी है कि रूस का खतरनाक तैयारा तेहरान में लैंड कर चुका है। यानी क्या किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है? क्या अमेरिका को अब मशरिक़ वुस्ता से निकालने की तैयारी चल रही है? और इस जंग में ईरान के साथ रूस क्या अब मैदान में भी उतरेगा? रूस क्या अब पूरी जो कार्रवाई ईरान की तरफ से की जा रही है, रूस भी इस कार्रवाई में शामिल होगा? क्योंकि मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। रूस के एक तैयारे के तेहरान पहुंचने की खबरों ने नई कयास आराइयों को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि यह तैयारा दरअसल ईरान में हथियार, फौजी साजो सामान या हसास टेक्नोलॉजी लेकर आया है, जबकि बाज लोग इसे ईरान और रूस के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताउन से जोड़कर देख रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है या यह महज अफवाहों और कयास आराइयों का नतीजा है?
लेकिन जो खबरें सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं, जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, उससे यह समझना जरूरी है कि रूसी तैयारे का तेहरान पहुंचना यह दरअसल इस बात का सबूत है कि रूस ईरान के साथ खड़ा है। रूस इस जंग में दरअसल अमेरिका को हराना चाहता है। रूस दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के गुरूर को चकनाचूर करना चाहता है और इसी वजह से आप देखिए कि रूस की तरफ से इस तैयारे में फौजी, सिफारती और कार्गो जो परवाजें हैं, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आप देखिए कि ये जो तमाम तैयारियां हैं, ये जो साजो सामान है, दरअसल ईरान इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करेगा। मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह से अलग अलग ममालिक में लगातार हमले ईरान को करने पड़ रहे हैं, ईरान का डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो, इस वजह से भी यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और अब रूस का ईरान के साथ इस जंग में कूदना, यह दरअसल कई तरह के इशारे कर रहा है। यह सबसे बड़ा दरअसल झटका अमेरिका के लिए होगा और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अब बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन इतना जरूर है कि चंद बरसों में आप देखिए कि रूस और ईरान के दिफाई ताल्लुकात बहुत मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं, जिनमें दिफा, तवानाई, तिजारत और खित्ते की सलामती जैसे मामलात भी शामिल हैं। यही वजह है कि इस तरह की हर परवाज या ये जो तैयारा दरअसल पहुंचा है, इस पर आलमी मीडिया और इंटेलिजेंस इदारे लगातार अपनी नजर रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये इस जंग का रुख मोड़ने को लेकर भी एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। क्योंकि अगर जिस तरह से रूस ईरान के साथ खड़ा हो जाता है, मॉस्को तेहरान के साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर अमेरिका का इस जंग में हारना बिल्कुल तय माना जा रहा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां दरअसल और बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो जंग है वो रूस अपने यहां बहुत पहले से लड़ रहा है। रूस का तजुर्बा जंग लड़ने में दरअसल बहुत ज्यादा है और रूस दरअसल पूरी दुनिया में अगर सुपर पावर की बात की जाए तो अमेरिका के बाद जो सबसे बड़ा कद है वो रूस और चीन का है। और इस पूरी जंग में आप देखिए जो बड़ा साथ या पीछे से कहा जाए पर्दे के पीछे जो सबसे बड़े हीरो ईरान के लिए रहे वो दरअसल चीन और रूस रहे और अब तो रूस एक तरह से खुलकर इस जंग में आ रहा है। तो कुल मिलाकर मशरिक़ वुस्ता में क्या वाकई में हालात अब बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं या मशरिक़ वुस्ता से अब अमेरिका को उल्टे पांव भागना पड़ेगा, या मशरिक़ वुस्ता से अब रूस और चीन ये चाह रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता से अमेरिका का जो काम है वो तमाम कर दिया जाएगा। इसके लिए दरअसल ईरान सामने से फाइट कर रहा है, ईरान फ्रंट फुट पर एक तरह से आकर लड़ रहा है और इसके पीछे जो बड़ी ताकतें हैं वो दरअसल रूस और चीन है। और इनकी दरअसल मंशा यही है कि अमेरिका जो दरअसल 50 साल से मशरिक़ वुस्ता में और खलीजी ममालिक में अरब ममालिक पर जिसका तसल्लुत रहा है, उसका तसल्लुत दरअसल खत्म करना है। क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ एक खित्ते की नहीं रही, यह लड़ाई सिर्फ मशरिक़ वुस्ता की नहीं रही, यह लड़ाई और यह जंग दरअसल सिर्फ खलीजी ममालिक की नहीं रही, बल्कि अब इसका जो कैनवस है, इसका जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। और इस जंग में अब आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया भी दिलचस्पी ले रहा है, इस जंग में शुमाली कोरिया भी दिलचस्पी ले रहा है, इस जंग में आप देखिए ऑस्ट्रेलिया भी दिलचस्पी ले रहा है। इस जंग में पहले से ही चीन और रूस भी एक तरह से अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं और ऐसे में ईरान जो खेल दरअसल खेल रहा है, ईरान जितनी मजबूती के साथ इस पूरी लड़ाई में डटा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अब एक बड़ी परेशानी दरअसल अमेरिका के लिए खड़ी होने वाली है। आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में ये इतना आसान नहीं था ईरान के लिए कि ईरान मशरिक़ वुस्ता में जब चाहता है कभी बहरीन के ऊपर हमला कर देता है, कभी कुवैत के ऊपर उसका हमला होता है और कभी यूएई पर उसका हमला होता है, कभी सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर उसका हमला होता है। दरअसल इसके पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं। दरअसल ईरान की तैयारी तो बहुत पहले से रही थी, लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले कुछ सालों से ईरान जंग की हालत में रहा है, इसमें जो सबसे बड़ी ताकत है वो दरअसल दुनिया की कुछ और जो बड़ी ताकतें हैं अमेरिका के अलावा, दरअसल चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें ईरान के साथ खड़ी हैं और वो ईरान को पूरी मजबूती दे रही हैं। इसी वजह से आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में लगातार ईरान एक तरह से अमेरिका के नाक में दम किए हुआ है। ईरान जहां पर भी मशरिक़ वुस्ता में खलीजी ममालिक में ईरान के तंसीबात हैं, ईरान के मफादात हैं, ईरान का अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब को दरअसल ईरान निशाना बना रहा है। और ईरान ने अब यह कसम खाई है,
आप देखिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत, जब उनका जनाजा रखा हुआ था, उस जनाजे में आप देखिए कि लाखों की तादाद में लोग अपने हाथों में पोस्टर्स लिए हुए थे, पॉम्फलेट्स लिए हुए थे, और वो सिर्फ और सिर्फ यही नारा लगा रहे थे कि अब दुनिया से अमेरिका का खात्मा एक तरह से तय है और डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करके, डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से खत्म करके ही इसका बदला लिया जा सकता है।